सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका हरदेवी खत्री। बच्चों, थॉट ऑफ द डे है टुमारो नेवर कम्स। बच्चों, इसका अर्थ होता है कल कभी नहीं आता। हम कई बार बोलते हैं ना बेटा कि हम ये काम कल कर लेंगे, कम कर लेंगे, पर कल क्या कोई आता है? कभी भी कल नहीं आता। इसलिए हमें आज का काम आज ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। तो बच्चों, अपनी हिंदी व्याकरण वृक्ष की टेक्स्ट बुक ओपन करो। आज हम अनुच्छेद करने वाले हैं। आज हम पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमने हमारे लास्ट चैप्टर जो था, लास्ट पीरियड में अनुच्छेद लेखन किया था, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर भी उसको रिवाइज करवा रही हूँ। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद लेखन। बच्चों, हमारा पाठ है 18 अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद होता क्या है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे खेत खलियान, बाग बगीचे, पशु पक्षी आदि। जब आप इन चीज़ों के बारे में अपने साथी को बताते हैं तो उसके मन में उन वस्तुओं, व्यक्तियों का चित्र सा बनने लगता है। उन्हें अच्छा लगता है। जब हम बोलकर नहीं बल्कि लिखकर किसी को बताएं तो भी पढ़ने वाले के दिल दिमाग में एक चित्र सा बनने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों में उन वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे हमारे आसपास या आपके आसपास देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देखो अपने आसपास। हाँ, उदाहरण के तौर पर देखो, आपके आसपास कोई पशु पक्षी आपने देखा हो। अगर आपको उसके बारे में लिखना हो तो सबसे पहले उसका चित्र हमको दिमाग में रखना होता है कि वो चित्र, यानी जिसके बारे में लिखना है, वो दिखता कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं। ठीक है बच्चों? जैसे लड़कों को पतंग पसंद है तो वो पतंग के बारे में 5-6 लाइनें क्या लिखेगा? लिख सकता है ना, पतंग कौन से आकार की होती है, रंग बिरंगी होती है, डोर से बंधी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार अगर लड़कियों को डॉल के बारे में, गुड़िया के बारे में लिखना है तो वो क्या लिखेंगी? गुड़िया के बारे में वो गुड़िया का नाम बता सकती है, गुड़िया के कपड़ों के बारे में बता सकती है, गुड़िया कैसी दिखती है वैसे बता सकती है, गुड़िया के बालों का रंग कौन सा है वह बता सकती है। तो यानी कि वो चित्र को अपने दिमाग में बिठाकर उसके बारे में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों, अनुच्छेद को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय विस्तार और मूल्यांकन सब एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। इनमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनेंगे। अब देखो बच्चों, अनुच्छेद कैसे लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले दिए गए विषय को समझें। विषय के बारे में क्रम निर्धारित करें कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या और अंत में क्या। बच्चों, मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं इसके बारे में कि हमको अनुच्छेद कैसे लिखना होता है। इंग्लिश में जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं ना, उसके बारे में मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। बच्चों, उदाहरण के तौर पर बर्गर। आपने देखा ना, सब बच्चों ने बर्गर। सबसे पहले क्या होता है? नीचे ब्रेड होती है, फिर हम ब्रेड के ऊपर क्या रखते हैं? बटर, फिर वेजिटेबल्स, आलू की टिक्की, चीज़, फिर ऊपर वापस गार्निश करके, और फिर क्या होता है? वापस हम ब्रेड रखते हैं, तभी बर्गर बनता है ना। तो सेम जो अनुच्छेद है वो भी ऐसे है। हमें कैसे शुरू करना है, उसके बीच में हमको बीच की लाइन क्या होनी चाहिए, हमें ख़त्म कैसे करना है अनुच्छेद, वो सब भी बातें हमको ध्यान में रखनी है। यानी अनुच्छेद शुरू कैसे करना है और अनुच्छेद खत्म कैसे करना है, और अनुच्छेद के बीच में क्या लिखना है। आया समझ में बच्चों आपको? तो अभी विस्तार से बचें। विस्तार यानी हमको पूरी उसकी डिटेल नहीं देनी है,
ओके बच्चों, सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखें। जो हमारी लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सके। लिखे हुए को दोबारा पढ़ें और जो हम लिख लेते हैं उसको हमको वापस पढ़ के देखना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो हमें अनुच्छेद ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अनुच्छेद लिखने का एक और उदाहरण बताती हूँ। समझो कि अगर आपको स्कूल के बारे में अनुच्छेद लिखना है, सबसे पहले यह तय करना है कि पहले छात्रों, अध्यापकों के बारे में लिखना है या स्कूल के मैदान आदि के बारे में। तो पहले हमको क्या है, स्कूल जो है उसकी सारा जो चित्र है वो हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैदान का वर्णन, भवन की मंजिलें, रंग रोगन, बैठने की सुविधा, जल व्यवस्था आदि के संबंध में निर्धारित करें और छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारे जो अनुच्छेद लिखने के जो वाक्य होते हैं वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बच्चों हमने लास्ट पीरियड में गाय के ऊपर अनुच्छेद किया था और आज हम करने वाले हैं रंग बिरंगी तितली। तितली तो सबको अच्छी लगती है और तितली रंग बिरंगी होती है। कोई तितली हरी होती है, कोई तितली पीली होती है, कोई नीली होती है, पता है ना सबको। तो अब तितली के अनुच्छेद लिखने के लिए जो सहायक शब्द हैं वो हैं तितली, रंग बिरंगी, फूलों, सुंदरता, मीठा मीठा, मंडराकर, पंख, आसमान, चोट, आकाश, स्वतंत्र, उड़ने। बच्चों तितली हरी, नीली, काली, पीली अनेक रंगों वाली रंग बिरंगी होती है। मुझे तितलियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तितली फूलों की सुंदरता बढ़ाती है। वह फूल फूल और कली कली पर मंडराती है। वह फूलों पर बैठकर उनसे मीठा मीठा रस प्राप्त करती है। बच्चों आपने देखा है ना, तितली फूलों पर बैठती है। आपको लगता होगा ये फूलों पर क्यों बैठती है, वो फूलों का रस चूसती है। ठीक है बच्चों, तितली के पंख बहुत सुंदर होते हैं। वह अपने पंखों से कभी आसमान में उड़ती है तो कभी फूलों पर बैठती है। आया समझ में बच्चों इतना? हम आगे पढ़ते हैं। तितली कभी किसी के हाथ नहीं आती। बच्चों आप पकड़ते हो ना तितली को, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो पर तितली हमारे हाथ नहीं आती है। हमें तितली को पकड़कर उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। बच्चों तितली को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों हमें तितली ही नहीं, किसी भी चींटी या फिर किसी जानवर को, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क में हमें ये तितली का अनुच्छेद करना है और एक तितली ड्रॉ भी करनी है और आपको अपने मनपसंद कलर उसके अंदर भरने हैं। आया समझ में बच्चों? तितली आप कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी सी सुंदर उसके पंख बनाने हैं आपको, उसके अंदर कलर भरने हैं। ठीक है बच्चों। और ये अनुच्छेद लिखने के बाद आपको उसको याद भी करना है और सहायक शब्दों को 3-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।